हेलो बच्चों, अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बट अब हमारा चलेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बट इस बार सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगी वो अलजेब्रिक फॉर्म में होंगी। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बच्चों ये लिखा हुआ 1/a प्लस b प्लस एक्स। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि इस क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन यही है कि बच्चों इधर 1/a प्लस b प्लस एक्स है और इधर यही तीनों टर्म सेपरेटली प्लस में दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है बच्चों, ध्यान रखना है ये जो वेरिएबल वाली टर्म है यानी हमें x फाइंड करना है, तो x इज अ वेरिएबल एंड बाकी जो सारे जितने भी हमारे ये सिंबल है ये हमारे कांस्टेंट होंगे। तो हम इसमें वेरिएबल को ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं यानी सेम साइड रख लेते हैं। इधर x है तो इस x को भी इधर ले आएंगे। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लिखा हुआ है मेरा 1/a प्लस b प्लस एक्स और हम इधर से x को लेके आएंगे तो -1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड का एलसीएम लेते हैं तो बच्चों ये आएगा a प्लस b प्लस x और x इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इस टर्म से इस पूरी टर्म को डिवाइड करूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x ऊपर चला जाएगा x माइनस x से इस पूरी टर्म को डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी a प्लस b प्लस x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं a b। a से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों बचेगा b, b की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b प्लस b से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a ऊपर आ जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन आ जाएगा बच्चों x इंटू a प्लस b प्लस x जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों मेरा a b प्लस a। यहाँ पे हम ये देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, दोनों में से बच्चों में माइनस कॉमन ले सकता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस b और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना x और ये हो जाएगा a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू ये है बच्चों मेरा b प्लस a अपॉन ए बी। तो b प्लस a से b प्लस a यानी a प्लस b कैंसिल हो गया। यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा x a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी। अब क्या है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इस ए बी को इधर ले आते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये c ना होके बच्चों x है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा कितना, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। क्लियर है। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx और जो माइनस ए बी है वो इधर आके प्लस ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या है बच्चों, पहली दोनों टर्म एक साथ, लास्ट वाली दोनों टर्म एक साथ, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस a प्लस b कॉमन x प्लस a। ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आने चाहिए बच्चों, सेम आएंगे तो हमने क्वेश्चन क्या किया है, ठीक किया। ये दोनों सेम आने चाहिए, ऊपर यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा b इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां तक हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बारी बारी से इसको 0 रखेंगे, x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस a और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b। यही हमारे x की दो वैल्यू है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें इस तरह से करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों मैंने इसी टाइप का लिया है, वैसे तो ये मैंने होमवर्क के लिए लिया था बट इस क्वेश्चन को भी मैं ही कर देता हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जो वेरिएबल है 1/2x उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1/, ये लिखा हुआ है a प्लस b प्लस 2x। क्लियर है। और 2x को मैं इधर लेके आऊंगा तो -1/2x इज इक्वल टू यहाँ राइट में बचेगा बच्चों 1/a प्लस 1/b। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2x और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b
प्लस 2x। a प्लस b प्लस 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा बच्चों 2x माइनस 2x से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों a प्लस b प्लस 2x। अब आ जाएगा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों ab। a से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो b और b से इसको डिवाइड करेंगे तो b प्लस a। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं 2x माइनस a माइनस b माइनस 2x अपॉन 2x और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस a अपॉन ab। क्लियर है? तो यहाँ इस देखेंगे कि 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से तो आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2x और यहाँ आएगा a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस a अपॉन ab। तो b प्लस a से b प्लस a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसकी 1 में होगी यानी 2ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab। अब पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर की मैक्सिमम पावर 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx और ये ab इधर आ जाएगा प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म एक साथ, लास्ट की दोनों टर्म एक साथ, ये हो गया बच्चों 2x, यहाँ बचेगा 2x प्लस a और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे क्या b, तो क्या बचेगा 2x प्लस a। तो ये वाले दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो इसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस a और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी से इनको 0 रख देंगे। 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 और इसको 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। तो x की हमारी ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से हमारी अलजेब्रिक टर्म्स आ रही हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। देखो जो प्रोडक्ट लेके आना है मुझे a प्लस 1 a प्लस 2 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यानी मुझे यही प्रोडक्ट लाना है। अब क्या करना है, मुझे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है मुझे, तो मिडिल टर्म क्या लिखी हुई है यहाँ पे 1, तो मुझे इन दोनों टर्म को ऐसे एडजस्ट करना है कि मेरा 1 आ जाए। तो बच्चों देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2 और इसमें मैं क्या कर देता हूँ माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा a प्लस 2 माइनस a माइनस 1, a से a कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो बच्चों मैं यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, इसको स्प्लिट करना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, तो 1 की जगह लिख रहा हूँ बच्चों मैं ब्रैकेट में a प्लस 2 माइनस a प्लस 1। ये मैंने बच्चों 1 की जगह लिखा है, यहाँ पे हो गया x और ये जो है इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसी को स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। हमें भी इस वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा a प्लस 2x। इसको सॉल्व करके 1 नहीं करना है वरना फिर से यही बन जाएगा। मुझे ब्रैकेट ओपन करना है माइनस a प्लस 1x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा a प्लस 1 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब पहले दो एक साथ और लास्ट की दो एक साथ, ये हो गई x कॉमन ले लिया, x प्लस a प्लस 2। क्लियर है? माइनस a प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यहाँ बचेगा बच्चों x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो ये ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, इसका मतलब हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है। x प्लस a प्लस 2
और बच्चों फर्स्ट टर्म से बचेगा x माइन और यहां से बचेगा -a+1। अब बच्चों ये तो हो गया फैक्टराइज, बट मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि सॉल्व कह रहा है, तो बारी बारी से इनको 0 रखना है। x + a+2 = 0 और यहां से रखेंगे x - a+1 = 0। तो x = -a+2 और यहाँ जाएगा x = a+1। तो ये बच्चों हमारी 2x की वैल्यू आ चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले हमें फैक्टर करके दिए हुए थे, इस बार मुझे फैक्टर करके नहीं दिए हुए। x² का कोफिशिएंट अगेन 1 है, तो मुझे प्रोडक्ट तो यही लाना है और दो टर्म ऐसी चाहिए जिनको सॉल्व करके 3 आ जाए। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिनमें अलजेब्रिक टर्म्स भी होती है, केवल इसको फैक्टर कर लो, वही दोनों टर्म हमारी हो जाएंगी। तो इसको फैक्टर करते हैं a² + a - 2। तो बच्चों मेरे को प्रोडक्ट -2 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2, यानी मैं 1 को लिख लूंगा 2 - 1a - 2। तो यहां से बच्चों इसको ओपन करेंगे a² + 2a - a - 2। तो बच्चों a कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा a+2 - 1 कॉमन ले लेता हूं a+2। तो a+2 दोनों से कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा a - 1। देखो बच्चों दो टर्म तो मुझे मिल गई, लेकिन इनको एडजस्ट करना है। मुझे कितना लाना है 3 कब पॉसिबल है, देखो इनको ऐड करके नहीं रख सकता मैं, a+2 और माइनस करूंगा तो a - 1। इन दोनों टर्म को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को 3 मिलेगा। इसको ओपन करो a - 2 और -a+1। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a+2 है, तो 2 और 1 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। यानी इन दोनों टर्म को मुझे ऐसे लिखना है, तब 1 बन जाएगा, तब 3 बन जाएगा। तो मैं 3 को इस तरह से स्प्लिट कर लूंगा। तो बच्चों x² + 3 को कैसे लिखना हो ये ध्यान देंगे। यही इस क्वेश्चन का बस मेन स्टेप है, -a - 1 और ब्रैकेट में लगा लेंगे बच्चों क्या x माइनस इसके जो फैक्टर आए थे वो अब हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, जिससे कि मुझे कॉमन लेने में हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों x², इसको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, a+2x - a-1x माइनस का a+2 और a - 1 = 0। पहली दोनों टर्म को एक साथ और लास्ट की दोनों को एक साथ कॉमन लेना है। ये आ जाएगा बच्चों x, यहां से बचेगा x + a+2 और यहां से ले लेंगे बच्चों -a - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा x और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा और a+2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए और सेम आ भी रहे हैं। तो ये आ जाएगा x + a+2 और यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा x - a - 1 = 0। ये तो फैक्टराइज हो गया। अब इनको बारी बारी से 0 रखेंगे, x + a+2 = 0 और x - a - 1 = 0। तो ये आ जाएगा बच्चों x = -a+2, ये आ जाएगा x = a - 1। बच्चों यही हमारी x की दो वैल्यू आ गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो अलजेब्रिक टर्म्स है, लेकिन इसमें एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। जब मैं इसको और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बार मेरा x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बच्चों 4a² - b², ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए और टर्म को सॉल्व करके कितना आना चाहिए 4a आना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो यहाँ पे दिया होता है कांस्टेंट की जगह उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² होता है a - b और a + b। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट मुझे लेके आ रहा है, इसको और फैक्टराइज कर लेता हूं, 2 × 2 a - b
और a प्लस बी। अब मेरे को इन चारों टर्म को इस तरह से रखना है कि मेरा 4a बन जाए। क्या बन जाए? 4a। तो बच्चों a2 को एक के साथ रख देता हूं, एक ब्रैकेट के साथ, और दूसरे 2 को दूसरे ब्रैकेट के साथ रख देता हूं। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं बच्चों तो 4a आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखो, 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। तो देखो बच्चों 2b से 2b कैंसिल, ये आ गया मेरा 4a। तो यानी मैं 4a को ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो हम इसको 4a को स्प्लिट कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब मैं 4a को लिख रहा हूं तो वो आ जाएगा बच्चों 2a माइनस b प्लस 2a प्लस b। क्लियर है? और ब्रैकेट में a, ये मेरा 4a लिखा है मैंने। प्लस इसके फैक्टर कितने होते हैं बच्चों? a माइनस b और a प्लस b। इसको फैक्टर में इसलिए लिखना जरूरी होता है क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारी हेल्प करेगा। 4x स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों बाहर माइनस लग रहा है, ये इन दोनों का साइन चेंज करेगा और यहाँ से x मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 2a माइनस b x माइनस 2a प्लस b x प्लस a माइनस b और बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म एक साथ, आखिरी दो टर्म एक साथ। इसमें से कॉमन आ रहा है बच्चों 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, यहां से 2x बचा और यहां से बच रहा है केवल a माइनस b। क्लियर है? और यहां से जो कॉमन आ रहा है माइनस आ रहा है और a प्लस b आ रहा है केवल। तो बच्चों देखो माइनस कॉमन लेते समय ध्यान रखना है जो पहले टर्म का साइन होता है वही कॉमन लेते हैं हमेशा। ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस है, तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक प्लस के अंदर कितने माइनस होते हैं? 2। तो एक माइनस बाहर जा चुका है, एक माइनस यहाँ पे बचा है, और a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, इट मींस हमने क्वेश्चन ठीक किया है। और इसी ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टर्म से क्या बचा? 2x, और सेकंड से बचा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये हमारा फैक्टराइज हो गया, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखना है। 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे 2x इज इक्वल टू a माइनस b, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारी दो x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा। ये है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, इसमें केवल एक चेंज किया है मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह a की पावर 4 b की पावर 4 हो गया। तो प्रोडक्ट में लाना है मेरे को a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करते हैं। तो बच्चों फैक्टर क्या आ जाएंगे? 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी स्क्वायर। पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बच्चों आइडेंटिटी क्या लगेगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करने को तो इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, बट उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे 4a स्क्वायर बनाना है। तो अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा तो a स्क्वायर से हटके a आ जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। 4 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक 2 को एक ब्रैकेट के साथ रख लेते हैं और एक 2 को दूसरे ब्रैकेट के साथ रख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा 4a स्क्वायर बन जाएगा, वरना आप करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर, देखो ये कितना आ रहा है बच्चों? 4a स्क्वायर। तो यानी 4a स्क्वायर को बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे ये लिखना होगा 4a स्क्वायर को। तो जल्दी से कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4 नहीं, अब मुझे 4a स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो लिखूंगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है और आपको खुद भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, अभी पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन दोनों के साइन चेंज कर देगा और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? पहली दोनों टर्म एक साथ आएंगे बच्चों और आखिरी दोनों टर्म एक साथ, यानी 2x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तो आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के अंदर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ से बच रहा है 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस में बाहर कॉमन ले चुका हूं तो इसलिए यहाँ माइनस का बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट बच्चों हमारे कैसे हो गए हैं, सेम आ गए हैं, तो यानी हमने क्वेश्चन ठीक किया है। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म से बचा 2x और यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो बारी बारी से 0 रखेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, पहले 0 के इक्वल रख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट साइड चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों इसी टाइप का है, 9 की मल्टीप्लाई पहले इधर करेंगे क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो बच्चों मुझे प्रोडक्ट में कितना लाना है, 9 और 9 के साथ ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये हो गया बच्चों हमारा 9 और ये आना चाहिए 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 9 बाहर चलता रहेगा, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, मेरे पास 5 लेके आना है और प्रोडक्ट में लाना है 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 कर देंगे इसको, 2a स्क्वायर प्लस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, ये हो जाएगा ab प्लस 2b स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, पहली दोनों टर्म एक साथ, तो बच्चों इनमें से आ जाएगा 2a कॉमन, यहाँ बचेगा a प्लस 2b। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, केवल b, तो बचेगा a प्लस 2b। तो देखो a प्लस 2b दोनों में आ रहा है, तो a प्लस 2b हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा पहली टर्म से 2a प्लस b और 9 हमारा बाहर चल रहा है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। 9 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 3 इंटू 3, ये हो जाएगा a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब मुझे इनको सॉल्व करके क्या बनाना है, 9 और a प्लस b। तो बच्चों हम क्या करेंगे, a3 को तो एक ब्रैकेट के साथ ले लेंगे और दूसरे 3 को दूसरे ब्रैकेट के साथ ले लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो यही बन के आएगा, वरना आप सॉल्व करके देख सकते हो। 3a प्लस 6b प्लस 6a प्लस 3b। तो देखो 3a 6a 9a और 6b 3b 9b, और बच्चों 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा a प्लस b। तो 9a प्लस b को जो मुझे लिखना है वो मैं ऐसे लिखूंगा एडिशन में, तो तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस स्टेप को निकाल पाए। तो बच्चों इसको करते हैं जरा, 9x स्क्वायर माइनस, अब मैं 9a प्लस b इसको ये लिखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस 2b, ठीक है, प्लस 3 और 2a प्लस b,
ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चों, जो हमारा ये फैक्टराइजेशन दिया होता है यानी अलजेब्रिक टर्म, इसको आप फैक्टर कर लोगे तो वही दोनों टर्म हमारी स्प्लिटिंग के लिए हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9x² ब्रैकेट ओपन करेंगे -3a + 2b और यहां से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी +3 2a, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है, तो -2a + b और x। अब देखो इस टर्म को भी इसके फैक्टर लिख दें। इस टर्म के फैक्टर आए थे बच्चों हमारे ये वाले दोनों, कौन से दोनों आए थे, ये दोनों, केवल 9 नहीं था उसमें, a + 2b और 2a + b = 0। अब क्या करेंगे बच्चों, पहली दोनों टर्म एक साथ, लास्ट वाली दोनों टर्म एक साथ। इनमें बच्चों जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3x, ये हो जाएगा 3x - a + 2b। ठीक है, और यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों मेरा माइनस का 2a + b और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 3x - 2a + b की जगह आ जाएगा a + 2b = 0। तो ये दोनों फैक्टर बच्चों हमारे सेम आ गए, इनको हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x - a + 2b और यहां से बचेगा 3x - 2a + b = 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इसको बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x - a + 2b = 0 और यहाँ पे रखेंगे 3x - 2a + b = 0। 3x = a + 2b तो x आ जाएगा a + 2b/3। यहां से निकालेंगे तो बच्चों 3x = 2a + b आ जाएगा और x आ जाएगा 2a + b/3। तो बच्चों ये दो x की वैल्यू आ चुकी हैं। तो हमने स्प्लिटिंग मेथड इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है बच्चों, जो कि अलजेब्रिक टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। यही आपको एग्जाम में आएगा। सिंपल जो स्प्लिटिंग मेथड होता है वो हमारा 9th क्लास में ही चलता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशन को सॉल्व करना।